हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जिस मुद्दे पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, आप समझिए कि ये समाधान आप सभी लोग चाहते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि आज के समय पे भारतवर्ष में लिव इन में रहना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक शादीशुदा महिला या एक शादीशुदा हस्बैंड किसी और के साथ लिव इन में रहता है, जिसको कि सही मायने में एडल्ट्री कहा जाएगा, ऐसे केस में समाज भी उस पर उंगलियां उठाता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं और कई बार उनके जान माल को भी खतरा हो जाता है। दोस्तों, इस मामले में पति की पत्नी जीवित थी, उसके बावजूद भी कोर्ट ने पति के फेवर में ही फैसला सुनाया। तो कहने का मतलब है कि ये जजमेंट आप लोगों के बहुत काम आ सकता है, आपको बहुत रेमेडी दे सकता है। हम इस जजमेंट के सारे तथ्यों को आज के इस वीडियो में जानेंगे और यदि आपको लगता है आपका मामला भी सिमिलर है, ऐसा है, तो आप इस जजमेंट का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारे द्वारा लाई जाने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोज में बताया है कि जो कोर्ट होती है वो प्रैक्टिकली पूरी तरह से आपकी इंटेंशन को देखती है। कई बार ऐसा होता है कि आप बिल्कुल सही होते हो, लेकिन कोर्ट को लगता है आपकी इंटेंशन गलत है, तो आपके फेवर में फैसले नहीं आते। कई बार होता है कि आप लॉ से थोड़ा सा हटके भी काम कर रहे हो, लेकिन कोर्ट को लगता है आपकी इंटेंशन सही है, तो उस केस में आपके हक में फैसला आ जाता है। तो ये चीजें होती है, मतलब इंटेंशन बहुत मैटर करती है। अब दोस्तों, इस मामले में ऐसा था कि जो आदमी था वो मैरिड था, लेकिन उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी और काफी समय से वो अलग निवास कर रही थी। अब जो पति था वो मैरिड होते हुए बिना डाइवोर्स के वो किसी और लेडी के साथ आगे बढ़ गया। अब ये जो दूसरी लेडी थी ये विडो थी और इसके 2 बच्चे थे, और जो पति था उसके भी 2 बच्चे थे। वो पति के साथ ही निवास कर रहे थे और पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी, चाहे जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उसने डाइवोर्स अभी तक अप्लाई भी नहीं किया था और वो उस महिला के साथ रहने लगा। अब हुआ क्या ऐसे में कि जो महिला के रिलेटिव्स वगैरह थे या समाज के लोग थे वो उनको परेशान करने लगे, और जो महिला थी उसको कई बार धमकियां भी मिलने लगी जान से मारने की। तो दोनों ही लोग जो है वो कोर्ट में आए। अब दोस्तों, पहले भी मैंने इस प्रकार के जजमेंट पे वीडियो बनाया। अपने जजमेंट में कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई इस तरह के इलीगल रिलेशनशिप को हम मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन दोस्तों यहां पर मैटर बिल्कुल अलग था। यहां पर वकील साहब ने यह बताया कि देखिए, आदमी जो है उसके 2 बच्चे हैं और जो लेडी है उसके भी 2 बच्चे हैं, टोटल 4 बच्चे हो गए। तो ये दोनों जो साथ में रह रहे हैं ये इन चारों बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए रह रहे हैं, ताकि इनका लालन पालन हो सके। 2 बच्चे बिना पिता के हैं, 2 बच्चे बिना मां के हैं। तो कोर्ट को लगा कि भाई इनकी जो इंटेंशन है वो बिल्कुल नोबल है। साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि जब उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई थी तो उसने अभी तक डाइवोर्स अपने हैंड पे क्यों नहीं डाला है, ये एक उसकी मिस्टेक मानी। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट ने यह कहा कि यदि वो आपस में साथ में रह रहे हैं और एक अच्छे कॉज के लिए रह रहे हैं, तो ऐसे में उनकी जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता। और जो कोर्ट है, कोर्ट ने एसएसपी साहब को आदेश दिया कि भाई इनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और एक लेडी पुलिस ऑफिसर का नंबर महिला को दिया जाए, ताकि ऑड आवर्स में कभी भी उसको जरूरत पड़े तो वो उनको कांटेक्ट कर सके। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर पति शादीशुदा था, उसके बावजूद वो किसी और लेडी के साथ रह रहा था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस रिलेशनशिप को इलीगल नहीं माना, बल्कि उनकी इंटेंशन को देखते हुए यह कहा कि ठीक है, इनको सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और इनको इस प्रकार से रहने का राइट है। दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।